अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D1 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 9, एक्सरसाइज 9C, क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका करने लगे। तो इसमें कहते हैं एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकंड। नो प्रॉब्लम, मीटर पर सेकंड पे अगर हमें इसे चेंज करना है तो ऐसा सच कोई मसला नहीं है इसमें। आपके पास हमें सिर्फ ये देखना है कि हमारा स्पीड, ये मीटर पर सेकंड जो है ना, ये स्पीड होती है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस हमें ये याद रखना है कि हमारे पास डिस्टेंस भी मीटर में होना चाहिए और टाइम भी हमारे पास सेकंड में होना चाहिए, ठीक है, भाई ये हमें ख्याल करना है। और अगर आप 65 सेंटीमीटर को देखें, पहला वाला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन अगर हमारे पास है 65 सेंटीमीटर का, तो डिस्टेंस है कितना भला, 65 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब आप जानते हैं सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। सेंटीमीटर छोटा है और मीटर बड़ा है, छोटे से बड़े में जाने के लिए 100 से डिवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.65 मीटर अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर किसी स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम है ना कि सर हमें याद नहीं रहता कि मल्टीप्लाई कब करवाना है, डिवाइड कब करवाना है, तो देखो उसका ना एक टेक्निक है, वो फ़िलहाल यहाँ पे समझा रहा हूँ। और असल में हम हर बार ना हम समझा नहीं सकते हैं उसको, तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, आप हर सवाल के लिए उसको यहाँ पर कर लीजिएगा, ठीक है। अभी हर सवाल के तो मैं वो आपको यहाँ पर नहीं करके बता पाऊँगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा हमारा भी और बाकी सब स्टूडेंट्स का भी, ठीक है। देखें, मीटर और सेंटीमीटर का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन में 65 सेंटीमीटर दिया हुआ था और मीटर में चाहिए थी वैल्यू। 65 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 65 1 जा 65, और जो नंबर x से मल्टीप्लाई होता है तो बेसिकली वो नंबर डिवाइड करवाता है नेक्स्ट नंबर को, तो 0.65 हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, ठीक है। अच्छा, हमारे पास डिस्टेंस आ गया, तो डिस्टेंस आ गया और टाइम कितना दिया हुआ है, सेकंड ही दिया हुआ है, तो टाइम चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना आ गया मेरा 0.65 और डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, 1 सेकेंड, वो तो ऑलरेडी था, तो कितना आ गया 0.65 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा आ गया। इसको मैं रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट बी में दिया हुआ है 367 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब आप आ जाएं मीटर में, पहले डिस्टेंस आ जाते हैं किलोमीटर और मीटर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर टाइम आ जाएगा, टाइम में हमारे पास आवर्स और सेकंड का रिलेशनशिप देख लेते हैं, ठीक है। अब कोई बोलेगा सर सेकंड का तो रिलेशनशिप हमने देखा ही नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है। तो हमारे पास है 367 किलोमीटर, ठीक है, उसका चाहिए आपको मीटर में रिलेशन। तो ये 367 जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा 367 1000, ठीक है। 1 से डिवाइड करवाएंगे तो ये 1x 1x ही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं 1 घंटे में, आर दिया हुआ इन्होंने, अपॉन आर यानी कि 1 आवर। तो 1 आवर में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला क्या होता है, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 367,000, ठीक है। और ये जो हमारा है 6/6, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये जाएगा 3600, ठीक है। तो यहाँ नीचे आ जाएगा 360 और 0, ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल हो गए। अब हमें करवाना है डिवाइड, ठीक है, 36 और 3670, 36 1 जा 36, मेरे ख्याल में हमारे पास पॉइंट में आंसर आएगा। ये कैंसिल हो गया, 7 नीचे आ गया, 0 प्लेस किया, अगला नंबर कॉपी डाउन किया, 36 1 जा 36, तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 1 0 प्लेस किया पॉइंट के बाद। तो 36 के टेबल में 340 चेक करना है, तो ये आएगा 9 पर। 36 को 9 से मल्टीप्लाई करके चेक करें 324, ठीक है। तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं 101.9 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी के अंदर इन्होंने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 1 मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप देख लें। मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशनशिप क्या होता है, 1:100 का, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर दिए हुए 1000 तो मीटर में कितने बन जाएंगे ये चेक करना है। 1000 बन 1000 हो जाएगा, ठीक है। और जो x से मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड करवाता है दूसरी वैल्यू को, ठीक है। ये 2 से कट गए तो ये आ गया 10 मीटर, ठीक है। अब आ जाता है टाइम की तरफ। टाइम दिया हुआ है मिनट, और मिनट और सेकंड का रिलेशनशिप क्या होता है, हमें 1 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। पर मिनट का मतलब होता है 1 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 10 और टाइम कितना दिया हुआ है 60। ये इससे कट गया 1/6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। चाहें तो आप इसको डेसिमल में भी कर सकते हैं, चाहें तो यही आंसर अपना छोड़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में क्या कह रहे हैं, ऑप्शन डी में कह रहे हैं 86 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। अब आपके स्कूल में पता है इसको कैसे करवाया होगा, उन्होंने कहा होगा कि 86 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, यहाँ 1000 लिख दें, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, यहाँ 60 लिख दें। आपके स्कूल में इस तरह से करवाया होगा। और 8600 को सीधा सीधा 6 से डिवाइड करवा दें, ठीक है जी। 6 1 6, ये कट गया, 2 बचा 26, 6 4 24, बाकी ये बच गया 2, तो 6 3 18, बाकी बच गया 2, तो 6 3 18, और फिर 0.33 चलता चला जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। स्कूल में कुछ ऐसे भी करवाते हैं, क्योंकि इस वाले को करना आसान है, इसे और इसे करना चेंज है। ये तो दोनों, इसमें टीचर ने आपको 3600 लिखवाया होगा नीचे, ठीक है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम है कि मैं आपको बेसिक्स भी बताऊं कि बेसिक्स कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या कह रहे हैं। अ बुलेट ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ दिस, ओके, ठीक है। ये बुलेट ट्रेन की स्पीड है, सही है, 365, वैसे इससे ज़्यादा ही होती है, अब तो 420 हो चुके, 412 415 ऐसे, ठीक है। इन जुलाई 2023 पाकिस्तान टॉप स्प्रिंटर्स शजर अब्बास सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड फॉर मेंस 100 मीटर स्प्रिंट एट दिस मच सेकंड, ठीक है। तो जो एक ह्यूमन है उसका जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 100 मीटर, कितना, 100 मीटर की रेस है, और कितना टाइम दिया है उसको टाइम उसने कवर किया है 10.37, जो उसेन बोल्ट से तकरीबन थोड़ा सा कम है। उसेन बोल्ट का 9 समथिंग होता है सेकंड, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स इज बुलेट ट्रेन एज फास्टेस्ट एज द पाकिस्तानी स्प्रिंटर। अब देखें, सबसे पहले तो आप ये कर लें कि हम निकाल लें स्पीड इस ह्यूमन की, ठीक है। इस ह्यूमन की स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 100 डिवाइडेड बाय 10.37। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इसे कैसे चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड के अंदर इसकी स्पीड को, ठीक है। तो हम मीटर पर सेकंड में रखना चाह रहे हैं, सही है। तो किलोमीटर पे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब भाई कैलकुलेटर इस्तेमाल करने पड़ेगा, ये कैलकुलेटर के बगैर नहीं होगा। 100 डिवाइड बाई 10.37। कोई अगर बच्चा बोलता है कि सर हमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो यार ये वाला सवाल जो है कैलकुलेटर से ही करना है, ठीक है। ये आ गया मीटर पर सेकंड, ये आ गई स्पीड स्प्रिंटर की, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, ठीक है। ये ट्रेन की, बुलेट ट्रेन की स्पीड, ठीक है, 365, और 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और आवर्स में होते हैं 3600 सेकेंड्स, ठीक है। तो 365,000 डिवाइड बाई 3600, ये आ रहा है 101.38 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब अगर हमें स्पीड वो मालूम करनी है कि फास्टेस्ट कि कितना टाइम्स फास्टेस्ट है, ठीक है। तो फास्टेस्ट टाइम मालूम करने के लिए आप बुलेट ट्रेन की स्पीड को डिवाइड करवा दें ह्यूमन की स्पीड से, ठीक है। बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी आ रही, 101.38 डिवाइडेड बाय 9.64, ठीक है। अब देखें, इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो हम कर ही नहीं सकते थे, तो ये आ गया 10.5, तो 10.5 टाइम्स, सही है। तो आपकी जो बुलेट ट्रेन है वो 10.5 टाइम्स ज़्यादा तेज़ है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है बुलेट ट्रेन का ह्यूमन का, ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। अल्लाह हाफिज़।